हेलो एवरीवन, दिस है आरुषि प्रताप। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है क्रिप्टोपियम चैनल पर। मार्केट हमें ग्रीन देखने को मिल रही है। जानते हैं इस वीडियो में क्या लेटेस्ट न्यूज आई है क्रिप्टो से रिलेटेड। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट एंड शेयर आवर वीडियोस। Binance admits to freezing Palestinian crypto wallets on the orders of Israel। तो बाइनेंस जो कि लार्जेस्ट एक्सचेंज है, उसने यहाँ पे अकाउंट्स फ्रीज किए हैं पैलेस्टीनियन क्रिप्टो वॉलेट्स। तो ये जो क्रिप्टो अकाउंट्स है, इन्हें ब्लॉक क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पे सस्पेक्ट किया जा रहा है कि ये अकाउंट्स जो है, ये क्रिप्टो वॉलेट्स जो है, इलिसिट एक्टिविटीज से लिंक्ड है। यहाँ पे इजरायली अथॉरिटी ने बनांस को रिक्वेस्ट किया है कि भाई चेक करो। हमारी तरफ से पता चला है कि कुछ वॉलेट्स है, 1500 वॉलेट्स के करीब, जो कि पैलेस्टीनियंस हैं, उनसे बिलोंग करते हैं। और वहां पे उनकी जो एक्टिविटीज है वो लिंक है इन वॉलेट से। तो बायनेंस ने खुद की इन्वेस्टिगेशन की और इवेंचुअली उन्होंने फ्रोज किए हैं 220 अकाउंट्स आफ्टर कंफर्मिंग देयर लिंक टू सस्पिशियस एक्टिविटीज। रिचर्ड टेंग, जो कि बायनेंस के सीईओ है, उन्होंने स्ट्रांगली रिजेक्ट की है एक्विजिशंस दैट द प्लेटफॉर्म ने सारे के सारे फंड्स जो है पैलेस्टीनियन यूजर्स के कर दिए ब्लॉक। ऐसा नहीं है, उन्होंने रिजेक्ट किया है ये। उन्होंने बोला है कि जितने हमें मिले हैं वही हमने उनके अकाउंट्स ही फ्रीज किए हैं। तो एक एक्सचेंज के लिए ये बहुत ही मुश्किल और इम्पोर्टेंट टाइम होता है, जब उन्हें अपना प्लेटफॉर्म सिक्योर करना होता है और प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए, लाइक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो यहाँ पे लॉ है उसको फॉलो करने के लिए, उसके साथ चलने के लिए ये चीजें करनी पड़ती है, ताकि उनके एक्सचेंज का गलत यूज ना हो और उनके एक्सचेंज से कोई गलत यूज ना कर रहा हो। तो सब कुछ देखना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन स्पीड एंड सिक्योरिटी। और मैलिशियस पर्पस से भी लोग यूज करते हैं, तो रेगुलेटर्स एंड एक्सचेंज को एक बैलेंस बनाना पड़ता है प्रोटेक्ट करने के लिए अपने बाकी के यूजर्स को भी, जो उस क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि ऐसा एक्सचेंजेस के साथ होता रहता है मोस्टली, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के साथ, कि फंड चोरी हो जाते हैं और हैक हो जाता है, जो भी अभी तक होता आ रहा है। तो बायनेंस में ऐसा अगर होता भी है तो वो रिकवर हो जाता है, लेकिन उससे पहले उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन्हें उस प्लेटफॉर्म को सिक्योर रखा जाए। अर्ली बिटकॉइन वेल मूव्स मोर 2009 माइन बीटीसी आर्कम। तो आर्कम की ये रिपोर्ट है कि एक बिटकॉइन वेल जो कि बहुत पहले का 2009 में जिसने बिटकॉइन माइन किया था, अब उसके वॉलेट में कुछ एक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे सितंबर में ये एक्टिविटी शुरू हुई है उसकी वॉलेट से, जो कि क्रैकन में बीटीसी सेंड कर रहा था। अब यहाँ पे अक्टूबर 3 को इसने फिर से ट्रांसफर किए हैं 10 बीटीसी, जिसकी वैल्यू अभी बनती है $610,000। ये बीटीसी ट्रांसफर कर रहा था क्रैकन पे सितंबर से, और अब इसका जो टोटल अमाउंट हो चुका है जो क्रैकन पे है, वो है $3.58 मिलियन, विच इज, अगर 100 बीटीसी होंगे $36,000 के, तो उसके हिसाब से। अब यहाँ पे इस एक्टिविटी से पहले ओवर अ डेकेड इसने कुछ भी एक्टिविटी नहीं की है, इनएक्टिव था इसका वॉलेट। तो जब ये चीज हमें देखने को मिलती है कि एक अर्ली अडॉप्टर बिटकॉइन का यहाँ पे सेल कर रहा है, जैसे क्रैकन एक्सचेंज पे, बहुत सारी चीजें हम सोचते हैं कि क्या क्या हो सकता है, स्पेकुलेशंस हम करने लग जाते हैं कि किस वजह से इस बंदे ने सेल किया है बीटीसी को। वॉलेटिलिटी होती है बिटकॉइन में, या कोई भी एसेट जो भी उस बंदे ने होल्ड की है। तो यहाँ पे कुछ रीजंस हो सकते हैं और कुछ इफेक्ट्स हो सकते हैं मार्केट पे। जैसे अब क्रैकन एक्सचेंज पे इसने सेल किया है, तो वहां पे बिटकॉइन का प्राइस कम हो जाएगा क्योंकि सप्लाई बढ़ जाएगी, और दूसरे बंदे जो दूसरे इन्वेस्टर्स हैं वो उसे या तो खरीदेंगे, जो डिप बाय करेंगे, या फिर अपना जो बिटकॉइन का शेयर है वो बेच देंगे। तो ये तो चीज अभी पता ही नहीं चली कि उस बंदे ने, उस वेल ने किस वजह से सेल किया है। या तो बहुत टाइम हो चुका है कि होल्ड करके रखा है उसने, तो इसलिए बेच दिया। लेकिन जो ट्रेडर्स है वो यहाँ पे पूरी एक्टिविटी देखते हैं कि क्या चीज वो कर रहा है, और उसको गेज करते हैं ताकि उनको यहाँ पे कोई लॉस ना हो। टोर्नेडो कैश डेवलपर थैंक्स विटेलिक ब्यूटेन फॉर $240,000 लीगल डिफेंस डोनेशन। तो टोर्नेडो कैश का जो डेवलपर है रोमन स्टॉर्म, उन्होंने विटेलिक ब्यूटेन को थैंक किया है कि उन्होंने $240,000 जो है वो डोनेट किए उनके लीगल डिफेंस फंड के लिए, रोमन स्टॉर्म को सपोर्ट करने के लिए। जो भी चार्जेस उनके ऊपर लगाए गए हैं टोर्नेडो कैश
से रिगार्डिंग। यहाँ पे विटालिक ब्यूटेन ने कंट्रीब्यूट किया है 100 ईथर इस बार टू सपोर्ट द लीगल डिफेंस फंड ऑफ फ्री एलेक्सी एंड रोमन स्टोन। साथ ही साथ तीसरी बार यहाँ पे इन्होंने डोनेट किए हैं, तो वो चीज देखकर कुछ यहाँ पे और भी डोनेटर्स हैं जिन्होंने कुल मिला के 327 आई थिंक 327 ईथ 148 डोनर्स जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किए हैं, जिसका अब टोटल वैल्यू मिला के हो गया है $785,000। तो विटालिक ब्यूटेन को इन्होंने ग्रैटिट्यूड शो किया है, बोला है आई कांट पुट इनटू वर्ड्स हाउ मच इट मीन्स टू मी, आई एम ग्रेटफुल फॉर योर एंड्योरिंग सपोर्ट दैट ही हैज ट्वीटेड। तो यहाँ पे टोर्नेडो कैश के डेवलपर्स के ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि वो इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में, मनी ट्रांसमिटिंग बिजनेस है उनके, विदाउट लाइसेंस वो चला रहे हैं और ब्रीचिंग ग्लोबल सैंक्शंस। तो इस वजह से दोनों को डेवलपर को एक्यूज किया गया है 3 चार्जेस के ऊपर टोर्नेडो कैश की इन्वॉल्वमेंट में। अब टोर्नेडो कैश जो है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और इसी चीज को देखकर विटालिक ब्यूटेन जो है वो अपना यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं डेवलपर्स को। ये मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं डोनेट करके, बल्कि ये डेवलपर्स को सपोर्ट कर रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पे सिक्योर प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म बनाए हैं। तो गवर्नमेंट को ये चीजें देखनी चाहिए, क्लियर रेगुलेशंस होने चाहिए और फालतू के आरोप इनके ऊपर नहीं लगाने चाहिए। विटालिक ब्यूटेन हमेशा से इसी चीज को एम्फसाइज करते हैं, डेवलपर्स के लिए खड़े होते हैं, क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए स्टैंड लेते हैं, और इसी वजह से इन्होंने टोर्नेडो कैश के डेवलपर के लिए भी स्टैंड लिया है डोनेट करके। बाकी आगे यहाँ पे इनकी जो जो ट्रायल है वो 2 दिसंबर को कमेंस होगा, और 2 हफ्तों के बाद बताया जाएगा कि क्या होगा उनके साथ। अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं तो उन्हें 45 ईयर्स तक की जेल होगी। देखते हैं आने वाले टाइम में कि इनके साथ होता क्या है। बिटकॉइन, द ट्रुथ अबाउट सतोशी नाकामोटो इज डार्कर देन एक्सपेक्टेड। तो जब से बिटकॉइन की यहाँ पे बात चल रही है इस दुनिया में, 2009 से जब से ये इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके बाद से ओवर अ डेकेड जिसने इसको बनाया है अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। सिर्फ हमारे पास एक नाम है, सतोशी नाकामोटो। लेकिन एक्चुअल में ये कौन है, कहाँ है, क्या ये एक इंसान है या फिर ये ग्रुप ऑफ पीपल है, वी डोंट हैव एनी आइडिया। बट यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री आने वाली है जो कि एचबीओ ला रहा है, जिसका नाम है मनी इलेक्ट्रॉनिक, द मिस्ट्री ऑफ बिटकॉइन। तो यहाँ पे ये क्लेम कर रहे हैं कि हम रिवील करेंगे कि जो सतोशी नाकामोटो है वो ये बंदा है। सतोशी नाकामोटो एक अनोनिमस क्रिएटर है बिटकॉइन के, जो बिटकॉइन को बनाने के बाद गायब हो गए। जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है, बस उसका प्रीमियर होना यहाँ पे बाकी है। उसकी वजह से बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन मार्केट में आ रही है, क्योंकि जिसने इस दुनिया को डिजिटल रेवोल्यूशन दिया है, फाइनेंस को डिजिटल रूप में लेकर आए, अब उनका यहाँ पे अगर रिवील होने की बात हो रही है तो बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन आती है, बहुत ज्यादा मार्केट में कियोस हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो 45% चांसेस है जो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये बंदा हो सकता है सतोशी नाकामोटो, जिसका नाम है लेन सेसमन। तो ये स्पॉटलाइट में है अकॉर्डिंग टू पॉली मार्केट बेटर्स। सेसमन जो है वो 45% स्पेकुलेशन से लीड कर रहे हैं, जो कि आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं रियल सतोशी नाकामोटो। लेकिन यही नाम क्यों? तो सेसमन जो है वो रिनाउंड क्रिप्टोग्राफर रह चुके हैं, और साथ ही साथ एडवोकेट है फॉर प्राइवेसी, हाईली रिस्पेक्टेड इन साइफरपंक सर्कल्स। और साथ ही साथ उन्होंने अपनी जो पूरी लाइफ है वो क्रिप्टोग्राफी में एक्सप्लोर की थी, अनोनिमस सिस्टम्स में एक्सप्लोर की थी। तो इनसे ज्यादा जो स्पेकुलेशन हम किसी और पे नहीं कर सकते इस वक्त, क्योंकि ये टेक्निकल एक्सपर्टीज थे, इसीलिए इन्हें सीरियस कंटेंडर बनाया जाता है बिटकॉइन को लेकर। बट ही पास्ड अवे इन 2011, जो कि यहाँ पे एक और चीज बताता है, मिस्टीरियसली गायब हो गए। तो विच माइट इनिशियली रूल आउट इज डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन लेटर डेवलपमेंट ऑफ बिटकॉइन। इनकी डीप नॉलेज और कमिटमेंट ये हमें फ्यूल देती है कि भाई यही हो सकता है वो बंदा। बट यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन नहीं रखा गया, यहाँ पे और भी है। जैसे दूसरा नाम यहाँ पे आता है हाल फिनी का, जो कि पायनियर है क्रिप्टोग्राफी में, और 15% ओड्स है इनके, 50% चांसेस स्पेकुलेशन इन्होंने रखी हुई है लोगों ने। एक्चुअल में अभी तक कुछ भी नहीं पता, बट जो भी डॉक्यूमेंट्री 8 अक्टूबर को आने वाली है, हम नहीं जानते कि वो रियल में उसी को बता रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है उसमें, कितने चांसेस है जो एक्चुअल में सतोशी नाकामोटो है उसी को रिवील कर रहे हैं,
या फिर वो सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं कि ये हो सकते हैं। तो आर यू एक्साइटेड अबाउट दिस मूवी? You can tell me in the comments. UAE exempt crypto transfers conversion from value added tax. तो रिसेंटली यूएई में एक बहुत ही अच्छी खबर आई है। यहाँ पे इन्होंने क्रिप्टो जो पेमेंट्स है, क्रिप्टो ट्रांसफर्स है, उस पे वैट हटा दिए हैं। जो वैट टैक्स है वो हटा दिया है। तो 2 अक्टूबर यूएई की फेडरल टैक्स अथॉरिटी ने कुछ अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं वैट के रूल्स के ऊपर। अकॉर्डिंग टू बिजनेस कंसल्टेंसी कंपनी पीडब्ल्यूसी, नए रूल जो है वैट एग्जाम्पशन पे और एडिशनल सर्विसेज जिसमें मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट फंड्स और ट्रांसफरिंग एंड कन्वर्टिंग वर्चुअल एसेट्स भी आते हैं। वर्चुअल एसेट्स जैसे डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, तो इस पे एग्जेम्पशन कर दिया है वैट को। और ये जो चीज है ये 15 नवंबर से शुरू हो जाएगी। और इसकी वजह से जो भी बिजनेसेस अभी अगर उनको प्रॉब्लम हो रही थी, तो जो इंडियंस बाहर है यूएई में, अब उनके लिए तो यहाँ पे बेनिफिट हो गया है, क्योंकि इंडिया में तो लगता ही है, वहां पे वैट नहीं लगने वाला। और जो बिजनेसेस है, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी इस चीज की वजह से। क्योंकि टैक्स कम होने से जो भी बिजनेसेस अपॉर्चुनिटी है वो और ज्यादा यूएई में बढ़ेगी। मेटा प्लैनेट एक्सपैंड्स बिटकॉइन पोर्टफोलियो टू ओवर 630 बीटीसी विद लेटेस्ट परचेज। तो मेटा प्लैनेट जो कि जापानीज माइक्रो स्ट्रैटेजी कंपनी है, मतलब ये जापान की माइक्रो स्ट्रैटेजी है जो कि बिटकॉइन एक्यूमुलेट करती जा रही है। और अभी इसने 2 हफ्तों में 200 बिटकॉइन एक्वायर कर लिए हैं। जापानीज इन्वेस्टमेंट फर्म मेटा प्लैनेट ने डिक्लेयर किया है मंडे को दैट अनदर 108.78 बीटीसी ऐड की है, मतलब मिलियन येन, $6.7 मिलियन के। और अब इनकी जो टोटल होल्डिंग हो चुकी है बिटकॉइन की वो है 639.5, वैल्यूड एट 5.96 बिलियन येन और $40 मिलियन। तो मेटा प्लैनेट जो है ये पूरी फोकस्ड है अपने बिटकॉइन एक्यूमुलेशन को लेकर, जो कि हर महीने बिटकॉइन, या फिर अभी 2 हफ्तों में इसने जो 200 बिटकॉइन अक्वायर किए हैं, तो आगे भी ये करने वाली है। उसके लिए एडिशनली मेटा प्लैनेट जो है वो अपने फंड्स को रेज कर रही है थ्रू स्टॉक एक्विजिशन राइट्स, ताकि वो कैपिटल बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट में यूज कर सके। साथ ही साथ इनको यहाँ पे $1.4 मिलियन का गेन भी हुआ है इन बिटकॉइन प्रीमियम। तो लास्ट वीक बिटकॉइन परचेज इन्होंने करी थी अपने एंटर द फोर्थ क्वार्टर विद ऑप्टिमिज्म। यहाँ पे इनको $1.4 मिलियन का 23.9 बीटीसी का प्रॉफिट हुआ था एंड प्रीमियम इनकम बाय सेलिंग। इन्होंने 2 to 3 बिटकॉइन जो थे वो पुट ऑप्शंस में सेल किए थे टू सिंगापुर क्यूसीपी कैपिटल। तो वहां पे इनको प्रॉफिट हुआ है। सो थैंक यू एवरीवन मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।